अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज के इस व्लॉग में करंट अपडेट दे रहा हूँ, विद एविडेंस दे रहा हूँ। मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है कि जी हाँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो है वो एक्सटेंशन जो है कर दी है डेट में। जो फाइल जो है 31 मार्च को, जो ओपन फाइल्स 31 मार्च को ट्रीट होनी थी एज़ पर जो पुरानी फाइल्स थी उन हवाले से जो ट्रीट होनी थी, अब उसकी एक्सटेंशन ऑफिशियली आ चुकी है और 13 मई को जो है अब ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने का जो है टाइम जो है एक्स्ट्रा दे दिया गया है। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। डेफिनेटली स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के हवाले से जब भी हम लोग व्लॉग करते हैं, जब इनकी पॉलिसीज़ के हवाले से हम व्लॉग करते हैं, तो डेफिनेटली आखिरी कुछ 8-10 दिनों में ना एक प्रॉपर सा हमेशा से जो है एक हिस्टीरिया सा क्रिएट होता है मार्केट में। मुख्तलिफ जो है चीज़ें, मुख्तलिफ बातें मार्केट में आउट होती रहती हैं और फिर एंड ऑफ द डे जाके है पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं। ये मैंने देखा है पिछले 2022 में भी काफ़ी रिगार्डिंग कि स्मार्ट सिटी एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा क्रूअल रहा है। जब इन्होंने कैंसिलेशन करनी थी, स्पेसिफिकली 2016, 17, 18 की फाइल्स की जब कैंसिलेशन करनी थी, 17, 18, 19 सॉरी जो भी है, उसकी फ़ाइल कैंसिलेशन करनी थी, बगैर नोटिस कर दी। फिर जब दूसरी विलस को एस्केलेट करना था, बगैर नोटिस कर दिया। फिर जब 2020-21 की फाइलें कैंसिल करनी थी तो नोटिस देते रहे, एक नोटिस दिया, उस पर डेट एक्सटेंड की, तो दूसरे नोटिस पर जो है वो कैंसिल कर दी। फिर कैंसिलेशन की फाइल से कभी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ रही हैं, कभी बहुत लीनियंसी रही है। इस तरह के चैप्टर में जब है लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और जो एंड यूज़र है ना वो डिस्टर्ब रहता है, उसे समझ नहीं आती कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। इवन एज अ व्लॉगर मुझे भी समझ अक्सर टाइम पे नहीं आ रही थी कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना। स्पेसिफिकली बैलेटिंग जो पिछले दिनों अनाउंस हुई है उसमें ओवरसीज सेंट्रल की बैलेटिंग थी या नहीं थी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। उसके बाद जो इन फाइल्स पे सिर्फ ओवरसीज लिखा है, क्या वो बैलेटिंग में शामिल है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और 4 दिन तक अलग अलग न्यूज़ आती रही। खैर एनीवेज, मैंने इस यूट्यूब चैनल से हमेशा जो कोशिश की है, जो डेली की अपडेट आती है वो विद एविडेंस दी जाए। कल तक की जो अपडेट थी वो यही थी कि जी जो लास्ट नोटिस था उसमें प्रॉपर्ली रिटर्न था कि 31 मार्च तक जो है फाइल कैंसिल होनी है। उसके बाद जो है फाइल विल बी ट्रीटेड एज अदर फाइल्स आर ट्रीटेड, और अदर फाइल्स जितनी भी 20% पे थी 2020-21 की, वो कैंसिल हो चुकी हुई हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये था कि कैंसिल होने वाली है। कल तक हमारे पास यही अपडेट थी। मैंने 2 दिन पहले जो व्लॉग किया उसमें मैंने अंदाज़तन बताया था कि मेरे पास न्यूज़ आई है कि 13 अप्रैल तक जो है मुझे गाइड किया गया था। लेकिन अभी जो है एक जो प्रॉपर्ली रिसर्च जो मैंने अपनी कंप्लीट की उसके मुताबिक आज की तारीख में, टुडे आज 31 मार्च है, इसके हवाले से आज की जो अपडेट है वो स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने जो है वो एक्सटेंशन दे दी। अब 13 मई को जो है ये फाइल जो है वो कैंसिल होंगी। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ओपन फाइल्स होल्डर जितने भी लोगों के पास ओपन फाइल्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी की ये पॉलिसी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा उन पर मेहरबानी कर लें, बहुत ज़्यादा लीनियंसी कह लें, व्हाट्स एवर द वर्ड यू कैन यूज़ इट फॉर इट। क्योंकि मैंने माजी में देखा है कि स्मार्ट सिटी ने जब भी अपनी फाइल्स कैंसिल की तरफ गई हैं तो उन्होंने कभी भी जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो लीनियंसी नहीं बरती। इवन तो नोटिस देना तो दूर की बात, नोटिस आना और नोटिस के बाद एक एक्सटेंशन देना दूर की बात, शुरू में जो कैंसिलेशन हुई हैं वो तो बगैर नोटिस की हुई हैं। और स्पेसिफिकली विला के मेम्बरान तो बैडली इफेक्ट हुए हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधा सीधा कैंसिलेशन हुई प्लस एस्केलेशन हुई। 2018, 19, 17, 18, 19 की जिनके पास फाइल्स थी उनको भी कोई नोटिस नहीं दिया गया, 20% फाइल सारी कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन ये जो ओपन फाइल्स हैं, ये तमाम तर लोग लकी लोग हैं स्मार्ट सिटी के मेम्बरान हैं, जो मैं कहूँगा, जो मैं समझता हूँ अपनी पर्टिकुलर नॉलेज में, अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में, डोमेन में, कि इनके साथ जो है वो बेहतर लीनियंसी दी गई है तमाम तर जो इनके पास ओपन फाइल्स जो ओपन फाइल के होल्डर्स हैं स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानी से। डेफिनेटली अब क्यों दी गई है कि वो ओपन फाइल जो है डेफिनेटली ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के पास होती हैं, रीसेल पार्टनर्स के पास होती हैं और डीलर्स के पास होती हैं। और अगर इस सेगमेंट को भी अगर एक सोसाइटी प्रॉपर्ली जो है पॉलिसी के एतबार से अगर स्ट्रिक्टनेस शो करती है तो फिर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई और रीसेल मार्केट फिर ह्यूजली जो है ना बैडली अफेक्ट हो जाती है। करंटली जो है स्मार्ट सिटी की जो रीसेल मार्केट है वो अफेक्ट इसलिए हुई है कि एक तो सरचार्जेस की वजह से कि बिल्कुल लीनियंसी नहीं मिल रही, जितनी भी अप टू डेट है उस पर अगर आपकी इंस्टॉलमेंट अप टू डेट नहीं है तो सरचार्ज लग रहे हैं। नंबर 1 एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। नंबर 2 ये जो कैंसिलेशन है विदाउट नोटिस, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्लस ये जो फाइल कैंसिलेशन का इशू था ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। ये 3-4 जो रीज़न है जिसकी वजह से जो है ना लोगों का रुझान जो है ना वो कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि वो डर रहे थे कि यार भी फाइल ले ली, ये ना वो कैंसिल हो जाए। कैंसिलेशन की तलवार जो है ना स्मार्ट सिटी ने 2022 में लटका दी है तमाम तर लोगों के सर के ऊपर कि किसी के पास फाइल है या नहीं है। इवन मेरे पास भी लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल है, डर ही लगा रहता है कि पता नहीं कब कैंसिल हो जाए, कब ना हो जाए, कब सरचार्ज लग जाए। तो इस तरह की जो एक हिस्टीरिया मार्केट में क्रिएट होता है, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। ऑलरेडी जो मुल्की हालात है, डिमांड सप्लाई बड़ी अफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, तो जिसकी वजह से जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है लोग। प्लस जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो जब स्मार्ट सिटी की डोमेन में आते हैं तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज देखते हैं तो वहाँ से जो है बैक ऑफ कर लेते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा लीनियंट रखें। करंटली मुल्की हालात जो रिसेशन का शिकार है, कम से कम ये 2023 का जो साल है इसमें लीनियंस पॉलिसी होनी चाहिए, सरचार्जेस नहीं होने चाहिए।
इसमें बाकी जो है कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लीनियंसी मिले, लोगों को लीनियंसी मिले ताकि जो है वो अप टू डेट रह सकें। अब बड़ी मुश्किल से लोग अपने पैसे जमा करवा रहे हैं, और डेफिनेटली पहले करंट ड्यू डेट पे लोग पैसे जमा करवा ही नहीं सकते, प्रॉब्लम ये आती है। अगर करवा भी ले तो डेट एक्सटेंड हो जाती है, जितने पैसे उन्होंने अरेंज किए होते हैं वो सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। एक आम आदमी जो है, जो एक आम मिडिल क्लास आदमी जो कि स्मार्ट सिटी का मेंबर है, उसके लिए मुश्किल हो रही है, इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल हो रही है जिन्होंने ओपन फाइल्स में ट्रेड की हुई है। डेफिनेटली अब उनकी डिमांड एंड सप्लाई उस तरह नहीं है, लोगों ने लाखों रुपये ओन में फाइल खरीदी हुई है। तो एक जाने तो रिसेशन है मुल्क में, जो बैडली अफेक्ट कर रहा है, ना सिर्फ स्मार्ट सिटी को अफेक्ट कर रहा है बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं वो भी अफेक्ट कर रही है एक आम आदमी को अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए। जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो भी घबरा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो भी घबरा रहा है। तो मैं इस पर्टिकुलर चैनल से, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ये भी ज़रूर जो है अपील कर सकता हूँ, दरख्वास्त कर सकता हूँ, एक मैं सजेशन दे सकता हूँ कि करंटली 2023 में जो है वो थोड़ी सी लीनियंसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस कम होनी चाहिए। पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत जो है रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को, ताकि जो है वो कम से कम ये जो एक साल है जिसमें बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन है, कम से कम जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को सस्टेन करना चाह रहे हैं वो आसानी से कर जाएँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।